बहादुर चिड़िया। माँ, उठो माँ। हो मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? तुम दोनों बातें ही करती रहोगी या खाना भी बनाओगी? जी अभी लेकर आती हूँ। पापा पापा, आप मुझे उड़ना कब सिखाओगे? मुझे भी आपकी तरह उड़ना है। क्या करूँ इस लड़की का, जब देखो सर खाती रहती है। खा लेना खाना अब खुद ही, मैं बाहर से खा लूंगा। पापा कहाँ गए? पता नहीं माँ, पापा मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? ऐसा कुछ नहीं है बेटा, वो मम्मा और आपसे बहुत प्यार करते हैं। रात को पापा आपको पीट रहे थे ना? नहीं नहीं, तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा बेटा। क्या हुआ डुग्गू, आज बहुत मुंह फुलाए बैठे हो? अरे कुछ नहीं, बताओ पहला बच्चा ही अगर लड़की हो जाए तो कैसा लगेगा? मेरे पूरे खानदान में किसी का भी पहला बच्चा लड़की नहीं हुई है। एक मेरी बीवी है जिससे एक काम भी ठीक से ना हुआ। लेकिन मैंने तो सुना है तुम दोनों ने लव मैरिज की थी। अरे किस्मत फूट गई थी मेरी जिस दिन इसे प्रपोज किया था। माँ बाप कहते थे डुग्गू अपनी लाल प्रजाति में ही शादी करना। अब लगता है उनकी बात ठीक ही थी। ये क्या कर रही हो? मैं पापा की तरह उड़ने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसे पेड़ से गिर जाओगी बेटा। तुम अपनी बेटी से कितना परेशान हो? इतना कि कभी कभी दिल करता है जान से मार दूं। वैसे मैं तुम्हारे लिए ये काम आसानी से कर सकती हूँ। पर तुम कैसे? और इस तरह से डुग्गू अपनी ही बेटी को मरवाने के लिए नागिन को घोंसले पर भेज देता है। घोंसले के पास आती नागिन को देखकर चिक्की रौद्र रूप धारण कर लेती है और दूर हो जाओ मेरी बेटी से। मिन्नी तू घोंसले में ही रहना। घोंसले में रहना बच्चे, घबराना मत। थोड़ी देर चली लड़ाई में नागिन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पेड़ के ठीक नीचे लगे कैक्टस के पौधे पर जा गिरती है। अरे यार, कितनी मनहूस बेटी पैदा की है इसने। मेरे बचपन की दोस्त भी खा गई। कुछ दिन के बाद आज तो इसे खाकर ही मजा आ जाएगा। पापा पापा, आप कहाँ जा रहे हो पापा? ले, तेरा बाप भी उड़ गया। मौसी, चिक्की, ये तेरी बेटी है? हाँ, अगर तू थोड़ा और लेट हो जाती तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता मेरे से। इसका बाप तो मुझे देखते ही उड़ गया। आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? माधव, हाँ, क्या हुआ? वो रास्ते में एक बिल्ली गाड़ी के नीचे आ गई। उसका बच्चा अपनी माँ के पास ही बैठा है। हे भगवान, कोई दूसरी गाड़ी उस बच्चे को कुचल ना दे। इस तरह से माधव उस बिल्ली के बच्चे को घर ले आता है और उसकी देखभाल करता है। माधव जब घर पर नहीं होता तब चिक्की और बिल्ली दोनों खूब खेलते। समय के साथ बिल्ली बड़ी हो जाती है और वो अपने नए दोस्तों के साथ रहने चली जाती है। बहुत टाइम हो गया इसको देखते हुए। क्या नाम रखा है इसका? मिन्नी। मिन्नी नाम रखा है। हद हो गई अब तो। मेरी बीवी पता नहीं कौन सा काला जादू करती है। बिल्ली को भी दोस्त बना रखा है इसने। एक बिल्ली को जो एक सेकंड न लगाए पंछी खाने में। इतना परेशान क्यों हो रहे हो? तूने भी तो मुझे अपना दोस्त बना रखा है। बस तुम्हारी ही कमी थी। एक काम करो, मुझे ही खाकर खत्म कर दो। खा तो मैं तुझे जाऊंगा ही, मगर तूने मेरा उधार चुकता नहीं किया है। चुका दूंगा यार, कहीं भागा नहीं जा रहा हूँ। कहाँ जाऊंगा मैं? मनुष्यत की तरह बीवी और अब बेटी मेरे साथ जो चिपके पड़े हैं। ओ, तो वो तेरी बेटी है। कितनी लजीज लग रही है। किस्मत अच्छी है तेरी बेटी की, नहीं तो आज का खाना मेरा यही होता। बस इतनी सी बात? अरे मैं तो खुद कब से इस मनहूस से पीछा छुड़वाना चाह रहा हूँ यार। क्या? हाँ हाँ, समझो उधार खत्म। और इस तरह से डुग्गू बाज से ही अपनी बेटी का सौदा कर बैठता है। बेटा सो जाओ, अब रात हो चुकी है। बस कुछ देर और खेल लूं माँ। नहीं बेटा, पापा फिर मम्मा को बहुत डांटेंगे। नहीं नहीं, मैं पापा के आने से पहले ही सो जाती हूँ। देर रात जब सब सो रहे होते हैं तभी बाज मिनी को अपने पंजों में दबोच कर ले जाता है। बेटी! क्या हुआ तुम्हें? वो मेरी मिन्नी को बाज ले गए मेरी मिन्नी को। अरे कौन मिन्नी? फिर से सपना देख लिया क्या? जिस तरह चिक्की अपनी जान की परवाह किए बिना अपने बच्चे की जान बचाती है, ये काम सिर्फ एक माँ ही कर सकती है। समाज लड़कों की चाह में अगर ऐसे ही नवजात बच्चियों को दफनाता जाएगा तो वो फिर माँ किसे कह पाएंगे।